ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी कि परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों में। मत्तः पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है, वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्यः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली भागा, जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उसे कोई कहे अमुक जगह चलो बहुत सुंदर, वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे हैं कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन यह आशा और, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा, वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। बड़ी बड़ी साधना से अंदर की खास बात है। अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना है भक्ति